देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम आपको बताते हैं कि अपनी जिस सेना को चीन बाहुबली मानता है, महाशक्तिशाली मानता है, उसके वीडियो वायरल करता है, वो युद्ध के मैदान में कितनी हल्की साबित होती है। अधिकतर लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि सूडान में चीन की सेना पहली बार पीस कीपिंग फोर्स बनकर उतरी थी, लेकिन मामूली विद्रोह में ही पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। वहां पर विद्रोहियों को भारतीय सेना ने काबू में किया और चीन के इन्हीं जवानों की जान बचाई जो LAC पर धौंस दिखा रहे। देखिए चीन के शर्म की पूरी कहानी। ये चीन का शाश्वत सच है। जो गलवान घाटी में हुआ वो चीन की सेना की अमिट अटल हकीकत है। पहले चीन की छली सेना कपट और प्रपंच से हमले को अंजाम देती है, फिर विरोधी का प्रचंड वार देखकर अपनी मौत को सामने देखकर भाग खड़ी होती है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी डरपोक ड्रैगन की इस दास्तान का गवाह है। UN की इस रिपोर्ट को देखिए। यह रिपोर्ट चीन की कायर सेना की कारस्तानी का काला चिट्ठा है। गौर से देखिए, इसमें लिखा है चीन की बटालियन सुरक्षा मोर्चे से भाग खड़ी हुई। साथ में तारीख भी लिखी है 10 और 11 जुलाई। UN में इस जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। आरोप है कि चीन की डरपोक सेना की वजह से सैकड़ों बेकसूर लोगों की जान चली गई। 200 से ज्यादा महिलाएं बलात्कार की शिकार हुईं। ये कायरता की वो पराकाष्ठा है जिसे चीन भुला देना चाहता है। वुहान वायरस के कलंक की तरह चीन इस दाग को धो डालना चाहता है, लेकिन ये चीन की बुज़दिल सेना का असली चेहरा है। UN की ये रिपोर्ट चीख चीख कर चीन की चरित्र कथा सुना रही है। इस रिपोर्ट में लिखा एक एक शब्द पिछले 4 साल के डरावने सपने की तरह ड्रैगन का पीछा कर रहा है। 10 जुलाई 2016, जूबा, साउथ सूडान। राष्ट्रपति सल्वा कीर और पूर्व उपराष्ट्रपति रिक मेचर के बीच शांति समझौता टूटने के बाद दोनों के समर्थकों के बीच हिंसा ने जोर पकड़ लिया। साउथ सूडान की राजधानी जूबा में हाहाकार मच गया। 8 से 11 जुलाई तक चले इस हिंसा में कई नागरिकों की हत्या हो गई। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स वहां तैनात थी। आम नागरिकों की सुरक्षा के अलावा राहत कर्मियों को हिंसा से बचाने की जिम्मेदारी पीस कीपिंग फोर्स के पास थी, जिसमें 4 देशों की सेना शामिल थी। चीन के साथ इथोपिया, नेपाल और भारत के सैनिक वहां तैनात थे। कमान चीन के बटालियन कमांडर के हाथों में थी, जिसे अपनी सेना के साथ बाकी देशों की टुकड़ियों को भी कमांड देना था। लेकिन हिंसा में 2 सैनिकों की मौत के बाद चीनी सेना के हाथ पैर कांपने लगे। 10 जुलाई को UN पीस कीपिंग मिशन में गए चीनी सैनिक अपनी पोस्ट से भाग खड़े हुए। सिविलियंस और राहत कर्मियों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही सेना अपने हथियार और दूसरे उपकरण छोड़कर भाग खड़ी हुई। UN की रिपोर्ट के मुताबिक 10 और 11 जुलाई को कम से कम 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें चीनी बटालियन ने अपनी डिफेंसिव पोजीशन छोड़ दी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन साइट नंबर 1 से फरार होकर ड्रैगन सेना ने निर्दोष लोगों को हिंसा की आग में झोंक दिया। यह हिंसा UN मिशन इन साउथ सूडान के हेडक्वार्टर्स यानी यून हाउस में हुई, जिससे सुरक्षा के लिहाज से अभेद्य माना जाता है। सुरक्षा इंतजाम की इसी भरोसे की वजह से इसके पास 2 प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन साइट तैयार की गई थी, जिसमें करीब 27,000 ऐसे लोग रहते थे जिन्हें इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स यानी विस्थापित लोगों को रखा गया था। साथ में एक टेरेन कैंप था जहां UN के स्टाफ के अलावा राहत कर्मी और स्थानीय लोग रहते थे। चीन की कायर सेना की करतूत की वजह से दंगाइयों को खुली छूट मिल गई। टेरेन कैंप से लेकर UN हाउस तक जमकर लूटपाट हुआ।
100 से ज्यादा लोग दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। एक स्थानीय जर्नलिस्ट भी मारा गया और 200 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार हुआ, जिसमें यूएन की एड वर्कर्स भी शामिल थी। यूएन पीस कीपिंग फोर्स तैनात होने के बावजूद यहां हिंसा कैसे हुई, ये जानने के लिए जांच कराई गई। 23 अगस्त 2016 को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक रिटायर्ड मेजर जनरल की अगुवाई में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू की। तहकीकात में पता चला कि जहां चीन के इंसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में पीस कीपिंग फोर्स एक यूनिफाइड कमांड के तहत काम नहीं कर रही थी, चीन का कमांडर अपनी सेना के साथ साथ इथोपिया, नेपाल और भारत की टुकड़ियों को अलग अलग और विरोधाभासी कमान दे रहा था। फिर चीन की बुज़दिल सेना के पैर उखड़ गए। नेपाल की यूनिट भी लूट और हत्या को रोकने में नाकाम रही। फिर शांति सेना में शामिल भारत के जाबाज जवानों ने मोर्चा संभाला, हिंसा की आग में जल रही साउथ सूडान की राजधानी को बचाया। भारत के वीर सपूतों ने यूएन हाउस और दूसरे इलाकों में दंगाइयों पर काबू किया और प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन साइट में रह रहे हजारों लोगों की जान बचाई। दंगाइयों से महिलाओं की आबरू बचाई। सुमित चौधरी, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।